अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। अक्षय तृतीया कब पड़ेगी? 19 को अक्षय तृतीया है या 20 को अक्षय तृतीया है? अक्षय तृतीया पर आप कौन कौन से मुहूर्त कर पाएंगे? विशेषकर जो गृह प्रवेश कर रहे हैं, गृह निर्माण कर रहे हैं, उन लोगों के मन में एक विशेष प्रश्न है कि क्या हम इस दिन कर सकते हैं या नहीं। डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन रहेगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी प्रामाणिक जानकारियाँ मिलती हैं, चाहे वो अध्यात्म की, ज्योतिष की हो या वास्तु हो। हम आगे बढ़ें इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा, एक जानकारी सूचना आप तक हम पहुंचा दें। अगर अध्यात्म और ज्योतिष के माध्यम से आप हमारे द्वारा, चाहे वो अध्यात्म की, ज्योतिष की या वास्तु की या किसी वैदिक पूजा पाठ के लिए कोई आप सर्विस चाहते हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान के जो नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे अगर आप चाहते हैं कि वैदिक विधि के द्वारा, वैदिक विधान के द्वारा आप अपना गृह प्रवेश, वास्तु शांति पूजा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में जाकर हम स्वयं और हमारी टीम पूरा इसके लिए प्रबंध रहता है। हम उसके लिए पूजा पाठ में हर जगह आपको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अब यहाँ पर मुहूर्त अक्षय तृतीया पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, अक्षय तृतीया कब पड़ रही है, अगर हम इसमें डिटेल में समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले अक्षय तृतीया कब है, हमें हमें यह समझना होगा। अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है? भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव आज के दिन होता है। बद्री विशाल के पट भी आज के दिन ही खुलते हैं। सृष्टि का क्रम था वह भी आज से प्रारंभ हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण अक्षय तृतीया पर मिलते हैं। वैशाख की जो तृतीया है शुक्ल पक्ष की, वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयायाम पुनर्वशो निशायाम प्रथमे मासे समाख्याता समये हरि, यानी भगवान के प्रादुर्भाव का जो समय था भगवान श्री हरि के, वो संध्या के प्रदोष काल में था, रात्रि के प्रथम जो है पक्ष में था। इसलिए प्रदोष व्यापिनी जो तिथि होती है उसी को हम अक्षय तृतीया मानते हैं, वही अक्षय तृतीया के लिए लिया जाता है। यह आपका धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसके हिसाब से यह हम तिथि को देखें तो पंचांग में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह शास्त्र सम्मत भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव 19 अप्रैल रविवार को ही होगा। अगले दिन 20 अप्रैल को तिथि प्रदोष व्यापिनी नहीं है, इसलिए 20 को अक्षय तृतीया नहीं है। यह अक्षय तृतीया इस बार 19 को ही मनाई जाएगी। बड़ा क्लियर हो गया। अब मुहूर्त पर लौट आते हैं। जिन लोगों के मन में मुहूर्त का प्रसंग है, इसीलिए 19 तारीख में न गृह प्रवेश का और न ही गृह आरंभ का किसी पंचांग में मुहूर्त दिया गया है। क्यों? क्योंकि उस दिन रविवार पड़ रहा है और रविवार को हम गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब मुझे लगता है इतने प्रमाण के साथ में, इतने सटीक स्पष्टता के साथ में मुझे लगता है मैंने आपको बताया। अब आप अपने प्रश्न का समझ चुके होंगे। और फिर कोई भी मुहूर्त होता है वो पर्टिकुलर आपकी राशि से निकलता है। यहाँ पर ये नहीं कि आप मनमुखी किसी भी दिन आप मुहूर्त समझ लें। मुहूर्त के लिए गोचर का जो चंद्रमा है वो राशि से अनुकूल होना चाहिए। 4, 8, 12वें स्थान पर गोचर का चंद्रमा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक विशेष समय जो लगन शुद्धि होता है, उस लगन में पर्टिकुलर हर काम का एक अलग लगन होता है, उसके लिए उस लगन में काम करना चाहिए, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिरेता भवेत्। यदि लग्न का शोधन करके हम काम करते हैं तो आपका हर उसमें छोटे छोटे जो दोष होते हैं वो अभी उससे मुक्त हो जाते हैं।